हेलो बिरु लोग, तो आज अपन शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। बोले तो त्रिकोणमिति यार एकदम आसान टॉपिक है। त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम है त्रिकोणमिति में तो आप देखते रहिए इस वीडियो लेक्चर को। देखिए त्रिकोणमिति एकदम आसान है। 10th वालों को लगता होगा कि क्या त्रिकोणमिति आ गया, त्रिकोणमिति हमको पढ़ना होगा। त्रिकोणमिति एकदम आसान है। देखिए अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड को अफोर्ड कर पाते हैं, उसका जो नखरा है आप उठा पाते हैं, तो त्रिकोणमिति भी आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो समझिए आप कि आपके गर्लफ्रेंड रखने लायक आप नहीं है, ठीक है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। जैसे आप बेसिक से पढ़ाते थे ना लड़के छोटे छोटे से, तो उसी समय से लाइन मारते थे, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। एकदम देखते रहिए इस वीडियो को, एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। और लड़के पढ़ाने के तरीका भी तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इस वीडियो को हमारे साथ, ठीक है। तो एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम समझते बेसिक है, यही ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम मेरा कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम मेरा कहता क्या है, देखिए कहता क्या कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू जो लंब का स्क्वायर, हम इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखते हैं, जैसे कि इसको डिनोट करते पी से, तो पी लिखते थे, ठीक है। पी का स्क्वायर जो बी के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम मेरा कहता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू जो लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम मेरा कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ऐसे देखिए इस प्रकार। अब देखिए यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं, देखिए जब किसी साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो जो उसके जो अपोजिट साइड में होता है, यानी कि इसके इस साइड में होता है, उस पर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ से हम देखिए स्क्वायर हटाएंगे, यह बेसिक चीज है, ठीक है। यह आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समझिए आप पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और ध्यान देते हैं उस पे, समझ रहे हैं किस पे ध्यान देते हैं आप लोग। तो यह होता है, ठीक है। देखते हैं ये इतना हो गया। अब देखिए इतना होता है। अब देखिए मान लीजिए ये इतना, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो होप्स आप लोगों को समझ। देखिए इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उस सभी क्वेश्चन में यह फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझते होइएगा। अब देखिए इसी से हम और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो लेक्चर में। देखिए यहाँ पे इस प्रकार है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसमें तो बी लगाया, तो ठीक है। देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू इसमें बी लगाया, तो बी को इधर निकालना होगा। देखिए मान लीजिए आपको पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बी को इधर करने पड़ेगा। देखिए मान लीजिए हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर जैसे है वैसे ही मुंह तकता रह जाएगा। अब देखिए जो पी है उसको हम इधर भेज रहे हैं, तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर। अब देखिए इस पी स्क्वायर पर से हम क्या कर, पी स्क्वायर पर से रूट हटाएंगे, सॉरी ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे पी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब तो आप तो बेसिक चीज है, तो आता होगा, इधर से उधर करते हैं। अब मान लीजिए मेरे को बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए बी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए बी का वैल्यू निकालना है, तो बी को एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पी इक्वल टू लिख सकते हैं। बी इक्वल टू लिखा हुआ है क्या है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना है, यानी कि बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मान लीजिए बी का वैल्यू निकाल के बी को हम एक तरफ रखेंगे स्क्वायर। अब देखिए इस पी को उधर ले जा रहा है, तो एच तो जैसा वैसे ही रह जाएंगे, मुंह तक रह जाएगा। और जो यह पी है, पी क्या है देखिए इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो ये प्लस में, ठीक है। इधर ले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि बी सॉरी यहाँ पे जो पी स्क्वायर क्या होगा माइनस में आ गया। अब देखिए इधर यहाँ से हम रूट हटा देंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें, तो ये सब आप लोगों को आता होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे बन रहा है इस वीडियो में हमारे साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यार इतना तो आपको करना आता होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको। अब आप आगे फार्मूला समझते हैं, साइन कॉस का फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो लाइटिंग का प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा होगा वो समझ रहे हैं, ठीक है। बल्ब का जो दिख रहा होगा इस पर, ठीक है। तो आगे समझते जैसे समझते हैं, ठीक है। एक और बात पहले समझ लेते, उससे पहले देखिए मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे, यह मतलब कि कोण मेरा यह है, ठीक है। और मान लीजिए थीटा यहाँ पे जो जहाँ पे यह मान लीजिए थीटा यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में जो यह ए बी है, ठीक है। तो यह मेरा क्या होगा, यह मेरा लंब होगा। जो कोण होता है उसके अपोजिट में वह यह कोण है। पहले समझते हैं कि कर्ण लंब आधार पर। देखिए यह जो सबसे बड़ा भुजा होता है वह कर्ण होता है, और जो यह जो परपेंडिकुलर होता है वह लंब होता है, ठीक है। और यह मेरा आधार होता है नीचे वाला, यानी बेस होता है, ठीक है।
इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो कोण होता है ना उसके सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, जैसे यह कोण है और इसके अपोजिट में ए बी है, तो यह ए बी मेरा लंब है, ठीक है। और जो यह आधार है कर्व का भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह एंगल यहाँ पे हम ले आए, ठीक है। मान लीजिए यह थीटा हम यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लीजिए जब थीटा यहाँ पे आ गया तो जो इसके जो थीटा है ना, मतलब यह कोण है, तो यह एक कोण है, तो ए के इसके जस्ट सामने कोण है, यह बीसी है, तो इसके जो सामने का होगा वह क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। आधार और लंब हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कोण, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एंगल यहाँ पे आ गया तो यह मेरा परपेंडिकुलर यानी कि पी हो जाएगा, ठीक है। लंब हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं, लंब को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। कर्व कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा। जब जहाँ पे एंगल मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसके जो अपोजिट में हो गया यानी कि इसके जो सामने होगा वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह मेरा बी हो जाएगा। कर्व कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आता होगा, यह बेसिक है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ना था, ठीक है। पिछले वाला क्लास में सब पढ़ना था। अब देखते हैं हम साइन थीटा, मान लीजिए एंगल यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अब फार्मूला समझते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। ट्रिक भी बता देंगे कैसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए देखिए साइन थीटा वाला फार्मूला होता है क्या, साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए लंब बटा क्या होता है, लंब अपॉन क्या होता है, कर्व होता है। लंब अपॉन कर्व होता है, तो लंब को हम डिनोट करते हैं पी से और कर्व को एच से डिनोट करते हैं, पी और एच से डिनोट करते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्व, यानी कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होगा, ठीक है। उसी तरह से साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, सी कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट इसका उल्टा होता है तो इसको उल्टा दीजिए, एच अपॉन पी यार, एच अपॉन पी होता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग एक लड़की आपको मतलब कि आपका जो गर्लफ्रेंड होता है वो धोखा देकर चला जाता है तो फटाक से दूसरे पढ़ाई मारना शुरू कर देता है ना, उसी तरह से होता है। उसी तरह से जस्ट इसका जो अपोजिट हो जाता है, या ठीक है। आप समझते हैं दूसरा, देखिए आप साइन हो गया, आप कॉस समझते हैं, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। बी अपॉन क्या होता है, बी अपॉन एच। और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा जस्ट सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आएगा, ठीक है। एच अपॉन बी होता है, तो चार आपको याद हो गया होगा लगभग। अब देखिए कॉट टैन कॉट समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए टैन थीटा बराबर मेरा होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, ठीक है। और टैन जस्ट इसके उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, दैट सॉल्व। इतना हमको याद करना होगा, होप आप लोगों को याद होगा। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, कॉस सेक साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस सेक, एच अपॉन पी। अब कॉस और सेक समझते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच, जस्ट यहाँ पे पी की जगह तो बी डाल दिए, नीचे तो सब सेम है यार, बी के जगह पे हम बी डाल दिए, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच, और वही सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी हो गया। अब टैन देखिए टैन थीटा बराबर होता है पी अपॉन यही टैन थीटा बराबर पी अपॉन बी, और कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है बी अपॉन पी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस फॉर्मूला का आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पेन उठा करके। तो आगे आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके। और जो आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बताया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बताया है, उस फॉर्मूला को हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पढ़ना लिखना है तो थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा उस सब पे, तो समझ रहे हैं आप लोग किस पे कम ध्यान देना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन करते हैं आपको, यह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को, आप देखिए। अब क्वेश्चन मेरा करने का समय आएगा तो इसको एकदम आराम से समझिएगा, नहीं तो समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। यह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बोर्ड पे एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पढ़ के क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी या ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। यह मेरा त्रिभुज का साइन है, ठीक है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है। कोण 20 समकोण है, पहले त्रिभुज को समझते हैं। कोण 20 समकोण है, ठीक है। और देखिए AB बराबर 24 दिया हुआ है, 24 सेम, और BC बराबर 7 सेम, ठीक है। तो तब हमको कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, और दूसरा नंबर में साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं और उसके बेस पे आपको समझाते हैं। देखिए यह मेरा ट्रायंगल है, ठीक है।
इसमें देखिए यहाँ तो ये तो ट्रायंगल बना लिया हम, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिए। जब भी कोई ये देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन कहेगा तो समकोण त्रिभुज के बेस पे ही क्वेश्चन कहेगा बनाने के लिए, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसके बेस पे हम उसका नेमिंग करेंगे। देखिए जिसका कोण बी समकोण है, देखिए तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, तो यही पर बी ना मेरा समकोण होगा। अब ए बी आप कहीं भी दे सकते हैं। देखिए मान लीजिए इसको हम ए दे देते हैं और इसको हम बी दे, सॉरी मानने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको हम ए दे देंगे और इसको हम सी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी अगर आपका माने तो ए यहाँ पे दे दीजिए आप या सी यहाँ पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम दिखा देते हैं, जिसका लेंथ देखिए ए बी का 24 है, यहाँ से ए बी यह 24 cm है, यह 24 cm है, और जो यह बी सी है वह 7 cm है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। BC 7 cm, देखिए BC 7 cm और AB 24 cm, ठीक है। तो देखिए हमको पता क्या नहीं, कर्ण पता नहीं है, सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। AC मेरा कर्ण है, ठीक है, AC कर्ण है तो हम AC निकालते हैं। आपको फार्मूला बताया है, देखिए फार्मूला क्या बताया है, AC कर्ण का स्क्वायर जोड़ P का स्क्वायर जोड़ क्या B का स्क्वायर, इतना बताया है। तो यही तो मेरे को पता करना है, और इसमें A से A है, ठीक है, ये तो समझ आइए आप। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर होता है, तो देखिए इसमें कर्ण क्या है, एसी है, तो क्या होगा एसी के स्क्वायर बराबर, कोई भी लिख सकते हैं आप, ई लिखिए या फिर ई लिखिए, बराबर प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको इधर लिखिए, इसको हम इधर लिख सकते हैं या फिर इसको इधर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो एसी स्क्वायर मतलब ई वाला एसी स्क्वायर, ठीक है, एसी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर और जोड़ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर इधर पर लिखिए। अब देखिए हमको ऐसे निकालना, तो यहाँ से रूट हटाए, ये रूट यहाँ से सॉरी जो स्क्वायर वो हटाएंगे तो यहाँ पे मेरा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, यह मेरा रूट आ गया, बीसी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हमको बीसी दिया हुआ है, देखिए बीसी गिवन है, बीसी देखिए बीसी यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, 49 होगा यार, 49 होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, तो ए बी दिया हुआ कितना 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 76, ओहो 76 आ गया, 76 आ गया। तो मन में कुछ आप लोगों को आ रहा होगा कि 76 आ गया, देखिए 76 आ गया, छोड़िए वो गलत बात सब। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 cm मेरा निकल गया, एसी कितना 25 cm निकल गया, मतलब एसी आ गया मेरा 25 cm। तो एसी तो अब हमको पता हो गया, यानी कि ए बी बी सी और एसी सभी पता हो गया, मतलब एसी आ गया कितना, देखिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एसी बराबर 25 cm, ठीक है, सभी हमको पता हो गया। अब देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए अब इस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, साइन ए, तो देखिए फर्स्ट में क्या कहता है, साइन ए निकालने के लिए, ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, पहले फार्मूला को ढूंढने को, फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है बी अपॉन एच होता है, तो यही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम समझते हैं ए कहाँ पे, देखिए मेरा एंगल ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे एंगल, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा, जस्ट इसके अपोजिट में जो भुजा होगा वो लंब होगा, तो साइन में क्या होता है, लंब, यानी कि पी जो है वो मेरा लंब है, जो कोण होता है उसके सामने का भुजा लंब होता है। इसमें इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, वो क्या है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ए है कि बी है और सी है, ठीक है। यहाँ पे ए है तो ए के पास जाएंगे और इसके सामने वाला देखेंगे बीसी, इसके सामने वाला बीसी लंब है, और इसमें फार्मूला होता है लंब बटा कर्ल, तो लंब तो यही ना है, बीसी है। अब देखिए बीसी ऑफ एच तो कभी चेंज होता नहीं है, तो एच हमारा एसी का एसी ही रहेगा। अब देखिए बीसी हमको पता है, बीसी कितना है, देखिए बीसी 7 है, और एसी कितना है, एसी देखिए एसी कितना है, एसी 25 है, अभी निकालिए 25, तो 7/25 होगा। देखिए इसमें हम सीएम क्यों ना लगा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 7 cm अपॉन 25 cm, तो सीएम से सीएम तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा h/25, ये तो कट गया ना, h तो इसीलिए हम इसका जो कोई यूनिट नहीं लगाते, कोई इकाई नहीं लगाते, ठीक है। h/25 हम निकल गया, 7/25 हम निकल गया। अब देखिए अब हमको cos ए निकालना है, अब देखिए cos ए निकालना है, तो cos का फार्मूला देख, cos का फार्मूला क्या होता है, b/h होता है, cos का फार्मूला b/h होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया आप लोगों को ध्यान आता है उस पर, तो याद कैसे कीजिएगा,
तो आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। देखिए cos a बराबर b अपॉन h होता है। अब देखिए एंगल तो यहीं पे है लेकिन cos में लंब नहीं होता है, लंब नहीं होता है तो इसको छोड़ देंगे। आधार मेरा यही रह जाएगा ए बी, ठीक है। कर्म तो कभी चेंज होगा नहीं, आधार मेरा ए बी रह जाएगा। और ए सी क्या है, ए सी मेरा कर्म है, ए सी आ गया। अब देखिए ए बी कितना है, इक्वल टू है भाई, इक्वल टू देखिए ए बी कितना है, ए बी 24 और ए सी 25, तो निकल गया 25। अब देखिए हमको आप तो 2 को निकल गया, फटाफट क्वेश्चन को देना, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में। अब 2 नंबर समझते, देखिए 2 नंबर का आता है क्या, साइन सी को आता है क्या, साइन सी का आता है। देखिए साइन सी का आता है, साइन सी का आता है। देखिए अब एंगल यहाँ पे आएगी, इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए। अब देखिए एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने का जो भुजा वो लंब होता है, तो साइन में क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। और क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो इस मन में याद रखिएगा, इसे लिखना आपको नहीं है क्योंकि इसके बेस पर यह चेंज हो रहा है। देखिए देखिए इतना होता है, आप लिख दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा मन में तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बनाने में अच्छा लगेगा। देखिए साइन सी बराबर इतना होता है। अब देखिए एंगल यहाँ पे, जब कोण यहाँ पे तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, लंब यानी कि ए बी होगा लंब, और ए सी तो कभी चेंज होता नहीं है, सॉरी जो एच कभी चेंज नहीं होता है, तो ए सी का जो ए सी रह जाएगा, ठीक। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी 24 और ए सी 25, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा ना। अब देखिए अब cos सी है, देखिए cos सी, फिर एंगल वहीं पे है, देखिए एंगल वही है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन एच होता है, ठीक है। ये सब अलग अलग इस प्रकार अलग अलग किया हुआ है, ठीक है। देखिए cos सी बराबर b अपॉन एच होता है। देखिए जब कोण यहाँ पे देखिए सामने का भुजा लंब, लेकिन cos में लंब होता नहीं, क्या होता है, cos में लंब नहीं होता है तो आधार होता है, और आधार होता है और कर्ण होता है। तो आधार है क्या, देखिए इसका आधार क्या है, 7 है। आधार मतलब इस प्रकार लिख देते, देखिए आधार क्या है, बीसी है, आधार बीसी है, आधार बीसी, और एज तो कभी चेंज ना होता है, जैसा है गुटुर गुटुर नीचे से ताक रहा है। देखिए बीसी कितना है, 7 है, और वही एसी कितना है, 25 है। तो होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मान लीजिए आप लोग इसे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप देखते हैं आगे, इसी में एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं। मान लीजिए आपको बोलता कि tan सी निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, ठीक है, tan सी, इसमें तो बोल नहीं रहा लेकिन हम बता देते, ठीक है, कि tan सी कैसे निकालते, इसको मिटाते, ठीक है, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कहता है कि आपको tan सी निकालने के लिए, आप तो बोल तो नहीं रहा लेकिन पूछ दिया तो, लेकिन मान लीजिए बोल रहा है tan सी, तो एंगल यहाँ पे इसके सामने का भुजा लंब होगा, इसके फॉर्मूला हम जानते हैं P अपॉन बी होता है। तो जब कोण यह होगा तो इसके सामने का भुजा लंब को P से डिनोट करते हैं, तो लंब हो जाएगा मेरा ए बी, और ये तो लंब ए बी ए हो गया, तो क्या होगा, आधार तो ये होगा, बीसी आधार होगा, आधार को डिनोट करते हैं बी से। किसको किस चीज से डिनोट करते हो याद कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा कि किसको किस से डिनोट करते हैं, आप भुला जाइएगा और एग्जाम में गलत कर दीजिएगा। तो याद कर लीजिएगा कि किसको किस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। आप देखिए अब दिया क्या है, ए बी कितना दिया है, ए बी 24 है, और बी सी कितना है, 7 है। बस यही मेरा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। मान लीजिए आप कहता कि tan ए कह देता, ठीक है, tan ए कह देता, तब देखिए मान लीजिए tan ए का था तो एंगल यहाँ पे आता, जब कोण यह है तो इसके सामने का भुजा लंब बीसी होता है, बीसी अपॉन क्या होगा, यह जब कोण इसके सामने का भुजा लंब बीसी हो गया, और तो आधार ए बी ना होता है, आधार ए बी हो जाएगा। तो देखिए बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी 7 है, और ए बी कितना है, 24 है। तो बस इतना हो जाता, इतना हो गया। अब देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे बी का था निकालने के लिए, मान लीजिए एंगल बी दे देता, ठीक है, एंगल बी दे देता, ठीक है, तब क्या होगा, लेकिन ऐसा कभी दिएगा नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोण यहाँ पे, ठीक है, जब एंगल यहाँ पे इसके सामने का भुजा लंब एसी होगा, तो आप तो बोले तो कभी चेंज नहीं होगा, एसी कर्म कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन एंगल भी दे दिया है तो आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको फिगर थोड़ा उल्टा पुल्टा बनेगा, लेकिन आपको इसी फिगर पे बना देते हो। अगर फिगर चेंज बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी फिगर पे बता देते, ठीक है। जब कोण ये है तो इसके सामने का भुजा लंब है, यानी कि एसी लंब हो गया, और एसी जब कोण ए है इसके सामने का कोण ए यह लंब हो गया, और मान लीजिए यह आधार है, ठीक है, तो आधार हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे जो 25/24 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा, कर्व हो जाएगा मेरा बी सी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कहता है, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 10th का पूरा मैथ आपको बनाकर बताया जाएगा कि किसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ।
तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। तो यह मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाकर ही जाइएगा, ठीक है। तो वीवीआई क्वेश्चन मेरा है, देखिए। तो पहले देखते हैं कि दिया हुआ क्या है और इसको करना क्या है, पहले यह समझते हैं। देखिए कहता क्या, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो कहता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR की कोण, देखिए Q, यह जो Q है, यह जो कोण Q है वह समकोण है, ठीक है। जो कोण Q है वह समकोण है और कहता है PR जो QR बराबर 25 cm, ठीक है। 25 cm, यह 25 cm है, ठीक है। PR जो QR बराबर, देखिए 2 को इसमें जुटा हुआ है, 2 को शायद जुट कर एक भुजा बना हुआ है। PR जो QR बराबर 25 cm है, ठीक है। और PQ बराबर 5 cm है, तो sin P, cos P और tan P का वैल्यू निकालने के लिए पहले देखिए दिया हुआ है क्या, वो पहले लिखते हैं। देखिए दिया हुआ है PQ बराबर इतना और PR बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। यह PQ दिया हुआ है और जो QR और PR मिलकर 25 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चूंकि देखिए PR जोड़ QR बराबर 25 cm, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई एक निकाल लीजिए, PR निकालिए चाहे QR, ठीक है। तो हम PR निकाल लेते हैं। तो PR बराबर होगा क्या होगा, देखिए 25 माइनस प्लस में तो इधर जाएगा तो QR, ठीक है। QR इतना cm हो गया, ठीक है। इतना cm हो गया, इतना cm हो गया ना। देखिए PR बराबर 25 माइनस QR हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए, यहाँ पे बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इतना बराबर हो जाएगा। देखिए PR बराबर हम लिखते हैं, ठीक है। PR बराबर हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 25 माइनस QR, ठीक है। 25 माइनस QR cm, ठीक है। इतना होगा, देखिए PR बराबर इतना होगा। इसको जस्ट उधर भेज दिए, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए अब लगाते राइट सम को, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते, देखिए अब लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम बराबर क्या होगा, देखिए PR जो है यहाँ पे कर दें, तो PR² बराबर क्या होगा, PR² बराबर फॉर्मूला अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लगाया, ठीक है। पाइथागोरस, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बनाएंगे जब क्वेश्चन तो लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं PR² बराबर क्या होता है, PQ², कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना होगा। अब देखिए PR तो हमको पता है, देखिए PR बराबर हम निकाल चुके हैं 25 माइनस Q, और इसके जगह पे हम इतना रख देते हैं, तो क्या रख देते हैं, देखिए 25 माइनस QR का स्क्वायर, 25 माइनस QR का स्क्वायर, अब इक्वल टू देखिए PQ पता है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, जो हमको QR पता नहीं है, QR तो पता नहीं, वाला पता नहीं है, ठीक है। तो इसको जैसे वैसा ही लिख देंगे, Q है, ठीक है, Q है, यह Q। अब देखिए यह आ गया मेरा, देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो इसको देखिए 25 का A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस A² प्लस B², तो QR का स्क्वायर प्लस B²। अब देखिए अब A² प्लस B² माइनस 2AB, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस 2AB, माइनस 2AB, 2 देखिए 2 और A या B या तो QR इंटू QR, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 में 50 QR इक्वल टू जैसे तैसे इक्वल टू, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस QR का स्क्वायर है तो QR का स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, देखिए इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इस QR को एक तरफ करेंगे और जो बाकी जो नंबर्स है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। QR वाले को एक तरफ हम कर देते हैं, ठीक है। यह QR और यह QR, देखिए QR से QR तो कट जाएगा, देखिए इधर इसको इस QR को इधर लाएंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस मिलकर 0 हो जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं, QR से QR कट गया, दोनों कट गए। अब देखिए अब इसको यहाँ पे रखेंगे माइनस 50 QR इक्वल टू, देखिए 25 प्लस में तो इधर जाएगा तो 625 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना CM है, यह CM है, ठीक है, CM है। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसमें से घटाएंगे, देखिए माइनस 50 QR, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा अटैच करके लिख रहे हैं, देखिए घटेगा तो हो जाएगा 600, अब माइनस है तो माइनस ही माइनस कटेगा। जब इसको 50 से हम काटेंगे तो 50 से काटेंगे तो 12 मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो QR बराबर, अब यहाँ पे आएगा, देखिए QR बराबर 12 मेरे को मिल गया 12 CM। इसको अब जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 0 से 1 से काटेगा, 5 से 12 5 60 काट दिया और माइनस से माइनस कटेगा तो QR बराबर मिल गया 12, इसलिए QR बराबर हम 12 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ ना किया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लगा दिए PR² बराबर PQ का स्क्वायर जो QR का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए PR बराबर हमको दिया हुआ है इतना, ठीक है, इतना लिख दिया और इसका A माइनस B का होल स्क्वायर पे इतना हम लिख दिए। अब देखिए PQ का वैल्यू 5 दिया और QR नहीं दिया तो QR का QR जैसे वैसा लिख दिए। अब
इसका अब देखिए क्यू आर से क्यू आर यहाँ पे कट खत्म हो गया। अब देखिए जो ये 625 है उसको इधर भेज दिया तो इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में होगा। अब देखिए इसको घटाया तो 600 आ गया, घटाया तो 600 आ गया। अब देखिए इसमें भी माइनस लगा, इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखिए इस 50 से इस 600 को काटेंगे तो 12 मतलब में कटेगा, तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, क्यू आर बराबर 12 मिल गया। अब देखिए अब क्वेश्चन को आप देखिए, अब इस पी आर तो हमको देखिए पी आर तो पहले सॉरी देखिए यहाँ पे क्यू आर मिल गया, पी आर पता नहीं हो तो पी आर हम निकालते हैं। देखिए हमको पी क्यू और क्यू आर मिल गया, पी क्यू और क्यू आर मिल गया तो हम निकालते हैं अब क्या, अब निकालते हैं पी आर। यहाँ तक आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मिट गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था क्या, देखिए दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो देखिए हम क्यू आर तो निकाल चुके हैं, देखिए पी आर प्लस देखिए क्यू आर निकाल चुके हैं 12 इक्वल टू क्या 25। अब देखिए इस इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो पी आर। और देखिए इस 12 को हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है, 12 को उधर भेजेंगे तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 cm 13 cm हो गया, या 13 cm हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल यहाँ से जो पी क्यू आर और पी आर पता हो गया, लिख देते हैं पी आर बराबर, देखिए यहाँ पे हम पी आर निकाले हैं 13 cm, ठीक है, पी आर 13 cm निकालिए, अब पी आर 13 cm निकाल लिया। देखिए ये निकाल लिया, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए थोड़ा साइड में लिख देते हैं। अब देखिए हमको निकालना है साइन पी, फर्स्ट में निकालना है साइन पी, ठीक है, साइन पी इक्वल टू क्या होगा, देखिए कौन देखिए कि कहाँ पे एंगल, कहाँ पे यहाँ पे एंगल है तो जस्ट साइन थीटा बराबर आपको समझ में आ गया होता है कि पी बटा एच होता है, ठीक है। तो जब कोण यहाँ पे तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, यानी कि पी होगा। तो जब कोण यह होगा, देखिए पी अपन होता है एच, पी अपन एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है। देखिए जब कोण यहाँ पे तो इसके सामने का भुजा लंब होगा क्यू आर, तो क्यू आर होगा लंब क्यू आर, और एच तो कभी चेंज नहीं होता है तो पी आर का पी आर ही रह जाएगा, ठीक है, पी आर। अब देखिए क्यू आर हमको कितना दिया है, देखिए क्यू आर 12 cm और पी आर 13 cm, बस बन गया यह क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए सेकेंड में क्या कहता है, इसी में तीन को दिया होता है, सेकेंड में कहता है कॉस पी निकालने के लिए, कॉस पी तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। तो आप समझते हैं, देखिए एंगल यहीं पे कोण यहाँ पे, जब यहाँ कोण है तो इसके सामने का भुजा यहाँ लंब होगा पी क्यू, तो लेकिन कॉस में तो लंब नहीं होता है, कॉस में लंब नहीं होता है तो आधार होता है, मतलब आधार पी क्यू होगा, आधार पी क्यू हो जाएगा, और जो पी आर जो मेरा है वह कर्ण हो जाएगा, ठीक है, पी आर मेरा कर्ण होगा। अब देखिए पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 12 है, सॉरी पी क्यू, देखिए पी क्यू का वैल्यू 5 है, इक्वल टू 5 है, और पी आर अभी निकाले 13 है, ठीक है, पी आर 13 से 5 बटा 13 हो गया। उससे यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा होगा। अब देखिए टैन निकालते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर टैन थीटा, ठीक है, टैन पी निकालते हैं, टैन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी होता है, ठीक है, पी अपॉन बी। जब पी तो देखिए जब कोण यहाँ है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, ठीक है, तो क्यू आर यहाँ ये सब तो आप लोग को समझ में आएगा कि लंब कौन होगा, कर्ण का कौन होगा, लंब हो गया, और यह पी क्यू मेरा जो है वह बी हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा, आधार को हम डिनोट करते हैं बी से। तो क्यू आर कितना है, देखिए क्यू आर 12 है और पी आर 13 है, देखिए पी आर 13 है, बस यही तो क्वेश्चन में करना था, पूछते ही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को 1-2 बार बना लीजिएगा ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है, याद हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार बना लीजिएगा, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़ाई लिखाई भी करिए, पढ़ाई लिखाई अपना समय बना लीजिए कि इतना बजे से इतना बजे तक हमको पढ़ना है, उसके बाद जो करना है वो कीजिए, ठीक है। लाइफ है तो एंजॉय तो चाहिए, तो जो है जो मन है सो करना है कीजिए, लेकिन आप इसका मतलब समझ नहीं जाए कि वो करना है, ठीक है, वो वाला करना है, ठीक है, करना है थोड़ा कम बेस करना है, लेकिन अब लाइफ तो बनाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाते रहिए, आप समय से पढ़िए, ठीक है, समय बना लीजिए कि इतना बजे से इतना बजे तक हमको पढ़ना है। अब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, डेली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।